ये सच्ची घटना मेरे दोस्त के दादाजी के साथ घटी है। बनारस के गंगा घाट के पास की ये घटना बहुत साल पुरानी है। तब मेरे दोस्त के पापा बहुत छोटे हुआ करते थे। मेरा दोस्त कट्टर ब्राह्मण परिवार से है और उसके खानदानी पेशे भी पंडिताई हुआ करते थे। दोस्त के दादाजी पंडिताई करके ही घर खर्चा चलाया करते थे। दोस्त के दादाजी, जिन्हें हम सब भी दादाजी कहकर बुलाते थे, वो काफी जाने माने विद्वान पंडित थे और वो लोगों की शादी ब्याह करवाना, बच्चे का मुंडन, गृह प्रवेश, हवन तर्पण आदि किया करते थे। इसी के चलते उन्हें एक दिन बनारस से बहुत दूर किसी गांव में मुखिया जी की बेटी की शादी करवाने के लिए बुलावा आया, तो वो उन्हीं यजमान के बैलगाड़ी से उस गांव गए। 2 दिन के लिए उन्हें उस गांव में रुकना था। दादाजी को लेने उन यजमान का नौकर बैलगाड़ी लेकर आया था। दादाजी सुबह तड़के ही उस बैलगाड़ी में चढ़ गए और पूरा दिन का लंबा सफर तय करके रात 8 बजे के करीब उस गांव में पहुंच गए। वहां के गांव में यजमान के ढेर सारे रिश्तेदार पहले ही आ चुके थे। सबके भोजन पानी का बढ़िया इंतजाम था। बड़े बड़े पंडाल पूरे गांव में लगे थे। हलवाई बैठाए गए थे। उस रात को दादाजी ने भरपेट पकवान मिठाई खाए और लंबी तान कर आराम से अपने लगाई बिस्तर पर सो गए। लंबे सफर की थकावट तो थी ही, इसीलिए वो गहरी नींद में सो गए। सुबह तड़के ही उठकर दादाजी ने और यजमान ने परिवार सहित विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। दादाजी ने विवाह होम हवन के लिए जो जो सामग्री लगनी थी वो सब यजमान को लिस्ट बता दिए और खुद स्नान ध्यान की श्री भगवान जी की चौकी और हवन कुंड बनाने में लग गए। फिर चाय नाश्ते का दौर चला और दोपहर भोजन बाद दुल्हा भी उस गांव में बारात लेकर पहुंच गया। हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक पद्धति से विवाह होना था। रात्रि भोज और चाय नाश्ते के बाद करीब रात 1:30 बजे विवाह विधि शुरू किया गया। वैदिक विवाह देर रात को शुरू होकर सुबह 4 बजे तक संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद दुल्हन की विदाई का कार्यक्रम होता है। तो बहुत अच्छे से विवाह संपन्न हुआ और सुबह 4:30 बजे दुल्हन की विदाई करके दादाजी ने यजमान से कहे कि अब उन्हें वापस अपने बनारस वाले घर जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं यजमान के एक मित्र ने आग्रह किया कि पंडित जी, आप अभी हमारे गांव आए ही हैं, तो लगे हाथों हमारे नए बनाए मकान की श्री सत्यनारायण और गृह प्रवेश पूजा भी करवा जाइए। दादाजी ने भी सोचे, अब बार बार इतने दूर कहाँ आना होता है, चलो लगे हाथों ये काम भी कर लेता हूँ। एक पंथ दुई काज, और तो आमदनी भी दुगुनी हो जाएगी। यही सोचकर दादाजी ने एक दिन और ठहरने का तय किया। उनसे कह दिए कि दोपहर तक पूजन संपन्न होने के बाद उन्हें बनारस वापसी के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम भी करवा दें। वो यजमान खुशी से इसके लिए राजी हो गए और दादाजी ने शाम 4 बजे तक गृह प्रवेश और श्री सत्यनारायण जी की पूजा कथन की संपन्न करके भोजन पकवान खाए। तब तक उनकी दक्षिणा के रूप में अनाज के बोरे और फल मिठाई, रुपए वगैरह सारे सामान उन यजमान ने बैलगाड़ी में चढ़ा दिए। दादाजी सबको आशीर्वाद देकर बैलगाड़ी में बैठे और बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापसी के लिए रवाना हुए। गाड़ीवान गांव खेत जंगल से होते हुए दादाजी को आराम से बनारस की ओर ले जा रहा था। वो लोग उस गांव से शाम 5 बजे निकल गए थे। दादाजी का अंदाजा था कि शाम ढलते ढलते वो लोग गांव से निकलकर पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद का सफर सीधा सीधा रास्ता ही था बनारस तक। लेकिन अचानक तेज बरसात होने की वजह से गांव की कच्ची सड़क पर जगह जगह गड्ढे भर गए थे और बैलगाड़ी को भी रोकना पड़ गया था बरसात में भीगने से बचने के लिए। इसी चक्कर में रात के 11 बज गए उन्हें मुख्य सड़क तक पहुंचते पहुंचते। मुख्य सड़क पर आने के बाद गाड़ीवान और दादाजी को भूख लगने आई, तो उन्होंने यजमान के घर से डिब्बे में पैक करके दिया हुआ स्वादिष्ट खाना खाया और सुराही में रखा ठंडा ठंडा पानी पिया। तब तक बैलों को भी आसपास हरी घास चरने के लिए गाड़ी से खोलकर पेड़ के साथ बांध दिए। फिर करीब रात 11:45 बजे वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। रात के 12:30 बजे तक वो लोग मुख्य सड़क पर पहुंच गए थे। उस वक्त मुख्य सड़क भी कच्ची मिट्टी भरी छोटी सी गलीनुमा रास्ते को कहा जाता था। जंगल और खेत पार कर चुके थे, लेकिन उस मुख्य सड़क पर भी कोई लैंप पोस्ट यानी बिजली के खंभे नहीं थे। इसलिए गाड़ीवान ने बैलगाड़ी में रखे एक और लालटेन को जलाया और दादाजी को देते हुए बोला, पंडित जी, आगे मेरे पास एक लालटेन तो जल रही है, लेकिन आपको पीछे बैठे डर ना लगे, इसलिए आप भी ये लालटेन रख लीजिए। दादाजी बोले, अरे भाई,
जब तुमने बैलगाड़ी इतनी तेज बरसात में खेत और जंगल के रास्ते निकाली तब मुझे डर नहीं लगा, तो अब क्यों डर लगेगा। अब तो बरसात भी बंद है और मुख्य सड़क पर जा रहे हैं। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, रखे रहने दो मेरे पास। कम से कम तुम्हें तो आगे पीछे दोनों तरफ का रास्ता ठीक से नजर आएगा। वैसे तो हम लोग कल सुबह 5 बजे तक बनारस पहुंच ही जाएंगे ना, गाड़ीवान बोला। जी पंडित जी, हो सकता है 8 भी बज जाए सुबह के, क्योंकि बरसात की वजह से हम लोग गांव से अब तक केवल 2.5 घंटे का ही सफर तय कर पाए हैं। फिर भी अगर बरसात नहीं हुई तो शायद हम लोग सुबह 6 बजे तक बनारस में होंगे। रात के गहरे सन्नाटे और वीरान सड़क पर उनके बैलगाड़ी की चलने की खड़खड़ आवाज गूंज रही थी। साथ ही बैलों के गले में बंधे हुए घुंघरू भी छन छन बज रहे थे। कच्ची सड़क से अब मेन चौराहा आने ही वाला था। अचानक उन्हें सड़क के दूसरी तरफ से बहुत सारी औरतों की बतियाने की आवाज सुनाई पड़ी तो दादाजी और गाड़ीवान चौंक गए। कमाल है, इतनी देर से इतनी सारी औरतें इस सुनसान सड़क पर कैसे और क्यों आ गई हैं। वो लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बहुत सी औरतों का झुंड उनके बैलगाड़ी के सामने आ गया। सभी औरतें बहुत सजी धजी और नई नई साड़ियां पहनी थी और पंडित जी ने उन औरतों से पूछा, क्या बात है देवियों, आप लोग इतनी देर रात इस तरह सज धज के कहाँ जा रही हैं। इस पर वो सुंदर औरतें कहने लगी, अरे पंडित जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें यहाँ मिल गए। पंडित जी ये सुनकर चौंकते हुए बोले, अरे ऐसा क्यों देवियों, आखिर मुझसे तुम्हारा क्या काम होगा। तो उनमें से एक सुंदर औरत ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी हम लोग पास के ही गांव में रहते हैं। दरअसल हमारी बड़ी बहन की बेटी की आज शादी थी, लेकिन तेज बरसात के चलते शादी कराने वाला पंडित जी अभी तक हमारे गांव नहीं पहुंचा है। दूसरी औरत बोली, पंडित जी बैंड बाजा बारात और दूल्हा दुल्हन के साथ साथ सारे रिश्तेदार और गांव वाले तैयार बैठे हैं और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, क्योंकि अभी तक शादी करवाने वाले पंडित जी नहीं आए हैं और अब तो उनके आने की कोई उम्मीद नहीं बची। फिर सब औरतों ने एक स्वर में कहा, पंडित जी आप मेहरबानी करके हमारे साथ हमारे गांव चलकर बिटिया की शादी करवा दीजिए। बदले में हम आपको तिगुनी दक्षिणा देंगे। अगर आज रात शादी नहीं हो पाई तो फिर बहुत दिनों तक कोई योग नहीं है। तिगुनी दक्षिणा के बारे में सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो गए और सोचे कि चलो लगे हाथों ये शादी भी करवा ही देते हैं। बदले में ढेर सारा धन मिलेगा और फिर काफी दिनों तक बैठकर मजे से खाएंगे। दूसरा काम मिलने तक कोई झंझट नहीं होगा। यही सोचकर पंडित जी तुरंत मान गए और गाड़ीवान से बोले, भैया ऐसा करो तुम वापस अपने गांव लौट जाओ, मैं इन देवियों के साथ इनके गांव जाता हूँ। इनकी बिटिया की शादी करवाकर इनके ही गांव में दूसरी बैलगाड़ी में मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये सुनकर उन औरतों ने भी हामी भरी और बोली, हाँ गाड़ीवान भैया, तुम ये सारा सामान जो पंडित जी को दक्षिणा में मिला है वो एक गठरी हम सब औरतों के सर पर रखवा दो। गाड़ीवान बोला, नहीं नहीं देवियों, अब यहाँ तक पंडित जी को लाया हूँ तो इन्हें इनके घर तक पहुँचाकर ही कल सुबह अपने गांव वापस जाऊंगा, वरना हमारे मालिक मुझसे नाराज होंगे कि पंडित जी को आधे रास्ते में छोड़ के आए। गाड़ीवान ने एक लालटेन उन औरतों को देते हुए कहा, आप सभी इन लालटेन उठाकर आगे आगे चलकर अपने गांव का रास्ता दिखाओ, मैं पंडित जी को अपनी बैलगाड़ी में लेकर आता हूँ। उन सुंदर औरतों ने ऐसा ही किया और वो औरतें आगे आगे चलती हुई अपने गांव ले गई। कुछ ही दूरी पर उनका गांव था। उस गांव में तो काफी चहल पहल हो रही थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। जगह जगह पंडाल बने हुए थे। पंडित जी को आता देखकर गांव के मुखिया उनके सत्कार को सहर्ष आगे आए और पंडित जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया उनके गांव में आने के लिए। फिर बहुत बढ़िया मसाला दूध और पकवान पंडित जी और गाड़ीवान को जलपान के रूप में दिया और उनके बैलों को गाड़ी से हटाकर चारा पानी चुगा दिया। गांव भर में तरह तरह की मिठाइयां बनने की खुशबू आ रही थी। गांव में हलवाई बैठाए गए थे। पूरा गांव इस तरह से रोशनी से जगमगा रहा था जैसे दिवाली का त्योहार हो। पंडित जी को जलपान के बाद शादी के मंडप में ले जाया गया। गाड़ीवान वहीं बैठकर गांव के लोगों को और वहां की रौनक को देख रहा था। सेहरा बांधे दूल्हा और घूंघट में सजी धजी 16 श्रृंगार की हुई दुल्हन को भी शादी के मंडप में लाया गया और वैदिक पद्धति द्वारा विवाह कार्य शुरू हुआ। पंडित जी मंत्र श्लोक पढ़ते गए और दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता पंडित जी के कहे अनुसार यज्ञ वेदी में मंत्र पढ़कर आहुति देते गए। पंडित जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
जब उन्हें एक एक मंत्र पढ़ने के एवज में चांदी के सिक्के दिए जाने लगे। पंडित जी ने सोचे, मंत्र जाप जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा चांदी के सिक्के मिलेंगे। इसका मतलब मंत्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ने होंगे। यही सोचकर पंडित जी ने मंत्र उच्चारण में पूरे 1 घंटे लगा दिए और 1 घंटे बाद पंडित जी चांदी के सिक्कों का अंबार देखकर खुशी से उछल पड़े। पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया और चांदी के सिक्कों को अपनी पोटली में भरकर वहां से चलने को हुए। उस गांव के मुखिया पंडित जी के पास आकर बोले, अरे महाशय, आपने तो सही समय पर पहुंचकर हमारी लाडली बिटिया की शादी मुहूर्त में करवा दी। वो आपको अपनी तरफ से बिना शगुन दिए हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद मुखिया जी ने 100 सोने की अशर्फी पंडित जी की हथेली पर रखी और ढेर सारी मिठाइयाँ जो वहीं पर हलवाई ने असली घी में बनाई थी, वो ढेर सारी मिठाइयाँ स्टील के बड़े बड़े डब्बों में पैक करवा कर बैलगाड़ी में रखवा दी और उन्होंने अपने छोटे भाई से कहे कि सुकर भाई जाओ, पंडित जी को चौराहे वाली मुख्य सड़क तक छोड़ाओ। पंडित जी ने मना भी किया कि इसकी क्या जरूरत है, हम आराम से खुद ब खुद चले जाएंगे अपनी बैलगाड़ी में। फिर भी मुखिया का भाई सुकर उनके बैलगाड़ी के साथ साथ चलता रहा। मुख्य चौराहा वाली सड़क आने पर गाड़ीवान ने बैलगाड़ी रोकी ताकि सुकर से विदा लेकर आगे बढ़ा जाए। तब सुकर ने पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ीवान से हिदायत की कि पंडित जी को सकुशल उनके घर पहुंचाना भैया। फिर वो चलने के हुए तो एकाएक उसने फिर से रोककर कहा, पंडित जी, आप लोग पहली बार हमारे गांव आए थे, इस बात की याद हमेशा ताजा रहे, ऐसी कोई निशानी हमसे ले तो लो। पंडित जी ने खुश होकर सोचा कि जरूर कुछ और कीमती तोहफा देने वाले होंगे। पंडित जी ने खुश होकर कहा, अच्छा, अब और भी कोई तोहफा देना बाकी है क्या? चलिए वो भी दे दीजिए। पंडित जी का इतना कहना ही था कि पल में उस सूकर का हुलिया एक भयानक शैतान जैसा बन गया और उसने अपने नुकीले नाखून पंडित जी की आंखों में घुसेड़ दिए। पंडित जी की आंखों की पुतली बाहर निकलकर लटक गई और आंखों के गड्ढे से भर भर कर खून के फव्वारे उड़ने लगे और गाड़ीवान का हाथ उस शैतान ने पूरी ताकत से ऐसा मरोड़ा कि गाड़ीवान का उल्टा हाथ टूटकर लटक गया। गाड़ीवान ने आव देखा न ताव, जल्दी से पंडित जी को खींचकर बैलगाड़ी में बिठाया और बैलों को इतनी जोर से चाबुक बरसाए कि बैलगाड़ी सरपट दौड़ने लगी। पंडित जी तो अंधे हो चुके थे, लेकिन गाड़ीवान ने गाड़ी चलाते हुए पीछे पलट कर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पीछे उस शैतान के साथ सब लोग भयानक शक्ल में खड़े थे, जिन्हें उसने उस गांव में मुखिया और बाकी गांव वालों के रूप में देखा था। गाड़ीवान को समझते देर नहीं लगी कि वो लोग भूतों के गांव से जिंदा लौटे हैं। शायद उस समय सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन वो शैतान पंडित जी के पीछे नहीं आ पाए थे। पर उन्होंने वो जख्म दिए थे, वो पंडित जी और बैलगाड़ी वाला कभी नहीं भुला पाएंगे। गाड़ीवान ने अपने एक हाथ से ही गाड़ी हाँकते हुए आगरा शहर तक पहुंचा और शहर चौक में सबसे मदद लेकर बेहोश पंडित जी को अस्पताल पहुंचाया। गाड़ीवान का टूटा हाथ भी प्लास्टर लगाया गया और पंडित जी की इन दोनों आंखों की लटकती पुतलियों को वापस उनकी आंखों में लगाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन पंडित जी की सिर्फ एक ही आंख की रोशनी वापस आई, वो भी धुंधली सी। पंडित जी के घर वालों को खबर की गई, सब लोग आकर उन्हें वापस देख कर गए और बैलगाड़ी में रखा हुआ पंडित जी की दक्षिणा का सारा सामान भी घर वालों ने अपनी गाड़ी में डाल लिया। फिर गाड़ीवान को पंडित जी की जान बचाने के लिए कुछ इनाम और धन्यवाद दिए और पंडित जी को घर ले गए। घर में जब पंडित जी की दक्षिणा में मिले सारा सामान को ले जाकर रखा गया तो पूरे घर में मल जैसी गंदी बदबू फैल गई, जैसे बहुत सारे चूहे एक साथ मर गए हों। ऐसी गंदी आशाह बदबू से घर महकने लगा। जब परिवार वालों ने सब सामान खोलकर देखा तो बाकी सब सामान तो ठीक था, लेकिन जो सामान उन भूतों ने उस गांव से दिया था उसी की महक को पूरा घर गंदी बदबू मार रहा था। सारा सामान उठाकर सार्वजनिक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। फिर पंडित जी को उस चांदी के सिक्के और सोने की मोहरों की याद आई। जब पंडित जी ने दक्षिणा पोटली खोला तो उसमें से सोने चांदी के सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर और ढेले निकले। पंडित जी की नजर दोबारा नहीं बन पाई, इसीलिए उन्होंने पंडियाई से संन्यास लेना पड़ गया। सब कहते हैं कि लालच बुरी बला है, यही बिल्कुल सत्य है। पंडित जी ने ज्यादा लालच नहीं किए होते तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। बेचारे गरीब गाड़ीवान का हाथ भी बेकार में टूट गया और पंडित जी को बचाने के चक्कर में फिर भी उस ईमानदार इंसान ने पंडित जी को घर तक पहुंचाया और उनकी जान माल की रक्षा भी की।
उस भूतिया गांव के बारे में जब पता किया गया तो ये बात सामने आई कि बहुत वर्ष पहले सचमुच में उस जगह में एक गांव हुआ करता था, और जिस रात उस गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी, उस गांव में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सारा गांव लूटकर मार गए। उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी जिंदा ही नहीं बचा था, जिस वजह से सभी गांव वालों की आत्माएं वहीं भटकती रह गई और उसके बाद वहां से कोई भी आता जाता नहीं था और वो क्षेत्र भूतिया गांव बन गया। आज भी उस तरफ कोई नहीं जाता। पंडित जी तो रात के अंधेरे में और अपने लालच की वजह से वहां फंस गए थे, फिर भी उन दोनों की जान बच गई। ये भी गनीमत है। पंडित जी की तरह कोई लालच में नहीं फंसना, क्योंकि लालच बुरी बला है। ये पहली सत्य घटना यही समाप्त हुई। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल आत्मवार्ता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।